हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा कि द्विआधारी संबंधों पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम में प्रमेय नंबर 2। द्विआधारी संबंध क्या होते हैं, हमने आपको ये पिछले वीडियो में पढ़ा दिया और द्विआधारी संबंधों पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जो थे उनमें प्रमेय नंबर 1 मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया। इस वीडियो में आपको प्रमेय नंबर मैं 2 करवाऊंगा। द्विआधारी संबंधों पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम में हम आपको प्रमेय नंबर 2 इसमें करवाएंगे। प्रमेय नंबर 2 हमें बताएगी कि क्या है इसमें मैटर। इससे आपको कई सवाल परीक्षा में आते हैं और आपको इनको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है, ठीक है। इससे कई सवाल परीक्षा में आए हैं। ये प्रमेय से कई सवाल परीक्षा में आते हैं, इसमें सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रमेय क्या कह रही है कि किसी समुच्चय ए पर संबंध आर स्वातुल्य है। यदि किसी समुच्चय ए पे संबंध आर क्या है, स्वातुल्य है। यदि किसी समुच्चय ए पर संबंध आर स्वातुल्य है तो आर इनवर्स भी क्या होगा, मतलब उस संबंध आर का प्रतिलोम भी क्या होगा, स्वातुल्य होगा। यदि संबंध आर सममित है तो आर इनवर्स भी क्या होगा, सममित होगा। और अगर संबंध आर जो है संकर्मक है तो आर इनवर्स भी क्या होगा, संकर्मक होगा। आर इनवर्स भी संकर्मक होगा। इस प्रमेय को एक दूसरी भाषा में हम पढ़ सकते हैं। एक भाषा में और एक प्रमेय लिखी मिल सकती है कि किसी समुच्चय ए पर संबंध आर तुल्यता संबंध है। इस प्रमेय को ऐसे भी लिखा जाता है, इन तीनों बातों को मिलाकर ऐसे भी लिखा जा सकता है अथवा करके। यदि किसी समुच्चय ए पर संबंध आर तुल्यता संबंध है, संबंध आर जो है तुल्यता संबंध है तो आर इनवर्स भी क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। आर इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। आप देख रहे हैं संबंध आर स्वातुल्य, सममित और संकर्मक है। संबंध आर स्वातुल्य, सममित, संकर्मक अगर है तो आर इनवर्स भी स्वातुल्य, सममित, संकर्मक हो रहा है। इस संबंध आर स्वातुल्य, सममित और संकर्मक है, इसका मतलब ये हुआ कि संबंध आर उस समुच्चय पे क्या तुल्यता संबंध है और संबंध आर उस समुच्चय पे तुल्यता संबंध है। आप देख रहे हैं संबंध आर के स्वातुल्य होने से आर इनवर्स भी स्वातुल्य हो रहा है, संबंध आर के सममित होने से आर इनवर्स भी सममित हो रहा है, संबंध आर के संकर्मक होने से आर इनवर्स भी क्या होगा, संकर्मक हो रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध आर जो है आप देख रहे हैं स्वातुल्य है, सम्मित है। संबंध आर स्वातुल्य है, स्वातुल्य स्वयं के साथ संबंध, सम्मित एक भी मिला तो बी कामा ए, सम्मित भी है और संकर्मक भी है। ये बात दी गई तो हमें सिद्ध करके ये दिखाना है कि आर इनवर्स जो होगा वो स्वातुल्य, सम्मित और संकर्मक होगा। अगर संबंध आर स्वातुल्य, सम्मित, संकर्मक है, इसका मतलब क्या हुआ, संबंध आर जो समुच्चय पे तुल्यता संबंध भी है। भाई कोई संबंध आर समुच्चय पे तुल्यता संबंध कहलाता है यदि संबंध आर स्वातुल्य, सममित और संकर्मक तीनों हो। तो आप देख रहे स्वातुल्य, सम्मित और संकर्मक तीनों, मतलब संबंध आर क्या है, संबंध आर जो है तुल्यता संबंध है समुच्चय पे। संबंध आर समुच्चय पे तुल्यता संबंध है तो आर इनवर्स को सिद्ध करना है स्वातुल्य होगा, आर इनवर्स को सिद्ध करना है सम्मित होगा, आर इनवर्स को सिद्ध करना है क्या, संकर्मक होगा। यदि आर इनवर्स स्वातुल्य, सम्मित और संकर्मक होगा, इसका मतलब क्या हुआ, आर इनवर्स तुल्यता संबंध भी हो गया। ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय किसी किताब में ये बात को ऐसे लिखा गया, ठीक है, लेकिन एक्टिव में इस बात को ऐसे लिखा गया और किसी किताब में ढूंढेंगे तो ये किताब को ऐसे मिलेगा, ठीक है। बात समझ पाए आप? आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए मैं करता हूं, ये पहली प्रमेय में करता हूं। प्रमेय जो है इस प्रमेय में पहला जो है उसको मैं करता हूं, एक एक करके करते हैं। पहला करते हैं, पहले में क्या दिया गया है, पहले में कहा गया है कि संबंध आर जो है समुच्चय पे स्वातुल्य संबंध है, ठीक है, ये दिया है। देखिए पहले में दिया क्या है, दिया ये है, या दिया हुआ ना लिखो डायरेक्ट। संबंध आर जो है, संबंध आर जो है वो समुच्चय ए पे स्वातुल्य है, स्वातुल्य है ना। अगर संबंध आर जो है समुच्चय पे स्वातुल्य है तो हमें क्या मिलेगा, स्वातुल्य। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात आप देख रहे हैं कि ए कामा ए स्वातुल्य है ना समुच्चय पे,
इसका मतलब क्या हुआ, ए कामा ए बिलोंग करेगा कहाँ, आर में। हर बार प्रत्येक ए कहां से ले रहा है, समुच्चय ए से ले रहा है। ए कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है, तो अगर आप ए कामा ए का प्रतिलोम संबंध निकालेंगे तो ए कामा ए अगर आर में, मतलब 1 कामा 1 आर में बिलोंग कर रहा है, 2 कामा 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो अगर आप इसका इनवर्स निकालेंगे तब भी क्या होगा, इसका इनवर्स भी यही आएगा। मतलब क्या हुआ कि ए कामा ए कहां बिलोंग करेगा, हर बार आर इनवर्स से बिलोंग करेगा। प्रत्येक ए का मान कहां से ले, प्रत्येक ए का मान समुच्चय ए से ही ले हम। समझ पाए बात। अगर आप देख रहे हैं इतना मिला तो आपको इतना भी मिल जा रहा है। ये कैसे मिला है, ये आपको मिला है प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। ये आपको मिला प्रतिलोम संबंध से, प्रतिलोम संबंध से, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से आपको बताया गया था। प्रतिलोम संबंध की परिभाषा क्या है, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से मिल रहा है। भाई ए कामा ए बिलोंग कर गया आर में, क्यों बिलोंग किया, ए कामा ए आर में क्यों बिलोंग किया, ए कामा ए आर में तभी बिलोंग किया क्योंकि आर क्या है, संबंध आर जो है। ए कामा ए आर में बिलोंग कैसे कर दिया, मैंने लिख दिया भाई, कब लिखा, ए कामा ए बिलोंग कर आर में मैंने क्यों लिख दिया, मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि संबंध आर जो है समुच्चय पे स्वातुल्य है, ये बात दी गई थी। अगर ये बात दी गई तो दिखाना है कि आर इनवर्स भी क्या होगा, स्वातुल्य होगा। आप देख रहे हैं कि ए कामा ए आर में बिलोंग कर रहा था, दिया गया था, उसके देने से क्या ए कामा ए कहां बिलोंग कर, आर इनवर्स बिलोंग कर गया। ए कामा ए हर बार कहां बिलोंग करेगा, आर इनवर्स से। प्रत्येक ए का मान कहां, समुच्चय से लेने पे। इसका मतलब क्या हुआ, संबंध आर जो होगा अतः आप देख रहे हैं कि यदि संबंध आर जो है स्वातुल्य है, स्वातुल्य देख रहे, स्वातुल्य है तो आर इनवर्स भी क्या होगा, आर इनवर्स भी क्या होगा, स्वातुल्य होगा। स्वातुल्य है तो देख लिया आर इनवर्स स्वातुल्य होगा, करके दिखा दिया आपने, करके दिखाया, पहला वाला प्रूव हो गया। आर स्वातुल्य था, आर के स्वातुल्य होने से क्या आर इनवर्स भी स्वातुल्य होगा। आर इनवर्स में वही ए कामा ए कहां बिलोंग कर गया, आर इनवर्स में। हर बार प्रत्येक का मान कहां, समुच्चय ए से लेने पर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो दूसरा वाला है, अब ये मिटा देता हूं मैं। दूसरा वाला प्रूव करना आपको, सेकंड वाली थ्योरम नहीं, इसी का सेकंड नंबर कह रहा है, इसी का सेकंड नंबर ये कह रहा है कि यदि संबंध आर जो है सम्मित है, मतलब सम्मित है, बात दी गई है, मुझे दिखाना क्या है, सम्मित है, तो हमें दिखाना है सेकंड बी वाले में क्या है, सम्मित है, बात दिया है, बी वाला प्रूव करके दिखाना है। बी वाले में क्या है, संबंध आर क्या सम्मित है, बी वाले में जो है वो संबंध आर क्या है, सम्मित है ना। बी वाले में संबंध आर क्या है, सम्मित है ना। बी वाले में संबंध आर सम्मित है। हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना आर इनवर्स क्या होगा, सम्मित होगा। हमें दिखाना क्या है, आर इनवर्स सम्मित होगा ना। तो मान लेते माना ए कामा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां से, समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है। और आपने मान लिया कि ए कामा बी कहां बिलोंग करेगा, आर इनवर्स से बिलोंग करेगा। ए कामा बी कहां बिलोंग कर, आर इनवर्स में। ए कामा बी के आर इनवर्स से बिलोंग करने से यदि क्या बी कामा ए कहां बिलोंग कर जाए, आर इनवर्स से बिलोंग कर जाए, किसका सहारा लेके, यदि आपने मान लिया है कि ए कामा बी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है, मुझे क्या मिल जाए, मुझे ये मिल जाए कि ए कामा बी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा, मान लिया मैंने, मुझे क्या मिल जाए बी कामा ए कहां बिलोंग कर जाए, आर इनवर्स में। तब ये संबंध क्या होगा, ये संबंध जो होगा आर इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, समुच्चय पे सम्मित संबंध। और सहारा किसका लेना है, संबंध आर जो है क्या सम्मित है समुच्चय पे, इसका सहारा लेना है। समझ पाए बात। तो यहां पे देखिए ए कामा बी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है। यदि ए कामा बी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है तब क्या, तब बी कामा ए जो है बिलोंग करेगा कहां, आर में। क्यों करेगा जानते हो, ए कामा बी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए कहां बिलोंग करेगा, आर में। किससे, प्रतिलोम संबंध से, प्रतिलोम संबंध से होगा। मतलब अगर ए कामा बी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए कहां बिलोंग करेगा, आर में। और बी कामा ए अगर आर में बिलोंग कर रहा है, बी कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है तो ए कामा बी बिलोंग करेगा कहां, आर में।
ए कामा बी कहाँ बिलोंग करेगा? ए कामा बी जो है वो बिलोंग कहाँ करेगा जानते हो? ए कामा बी कहाँ बिलोंग करेगा? आर में। क्यों बिलोंग करेगा? आर जो है सम्मित है। आर जो है क्या है? सम्मित है। यह बात दिया है मुझे। आर जो है समुच्चय पे क्या सम्मित है? सम्मित है ना। अगर ए कामा बी आर में बिलोंग कर गया तो ए कामा बी बिलोंग कर गया तो बी कामा ए कहाँ बिलोंग करेगा? आर इनवर्स से बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से। मैं पहुंचना क्या है? ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर में, तो पहुंचना उसके पास है कि बी कामा ए कहाँ बिलोंग करेगा? आर इनवर्स में। आर इनवर्स में। ठीक है। मतलब ये क्या है? मतलब ये है कि आर जो है क्या है? नहीं, प्रतिलोम संबंध से। फिर ये क्या हो जाएगा? प्रतिलोम संबंध लगा यहाँ पे। फिर प्रतिलोम संबंध की क्या परिभाषा से? प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से या प्रतिलोम संबंध से? प्रतिलोम संबंध। आपने देखा कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है कहाँ? आर इनवर्स में। आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है, आपने माना है। माना आपने ए कामा बी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है, उसकी बिलोंग करने से क्या मिल गया? बी कामा ए कहाँ बिलोंग कर गया? आर इनवर्स में। कब बिलोंग किया ये सब? ये सब कैसे बना? ये सब बना, यह देखो बना कैसे। आर सम्मित था इसका सहारा लेकर। ठीक है। अगर आज सम्मित का सहारा ना दिया होता, अगर आज सम्मित ना दिया होता तो ये बनता नहीं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः आप लिख सकते हैं ये बात, अतः लिख सकते हैं कि यदि कोई संबंध आर जो है, वो सममित है, संबंध आर जो है ए पर, यहाँ पे ये संबंध आर जो है, यहाँ लिख दीजिए कि ए पर, वहां नहीं लिखा लेकिन वो रहेगा। ठीक है। समुच्चय ए पर सम्मित है तो आर इनवर्स भी क्या होगा? आर इनवर्स भी समुच्चय ए पे, आर इनवर्स भी समुच्चय ए पे क्या होगा? सम्मित होगा। यहां से यही प्रूव होता है। ठीक है। यहां से यही प्रूव होता है कि संबंध आर जो था वो समुच्चय पे सम्मित था, तो उसके सम्मित होने से संबंध आर इनवर्स जो हो गया समुच्चय पे क्या हो गया? सम्मित हो गया। ठीक है। तीसरा वाला आपको करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा वाला आपको, इसमें से तीसरा वाला जो करना है, सी वाला। सी कहता यही है कि यदि संबंध आर जो है समुच्चय पे क्या है? संकर्मक है। ये बात दी गई है। संबंध आर जो है वो समुच्चय पे संकर्मक है। एक संबंध आर जो है वो समुच्चय पे संकर्मक है, तो आर इनवर्स भी क्या होगा? संकर्मक होगा। आर इनवर्स को संकर्मक सिद्ध करना है। आर इनवर्स संबंध को सिद्ध करना है कि संकर्मक होगा। संबंध आर क्या है? संकर्मक दिया गया है। ठीक है। तो देखिए तीसरा वाला सी वाला करते हैं। सी वाला कैसे होगा? सी वाला करने के लिए हम मान लेते हैं, माना ए कामा बी कामा सी कहां से बिलोंग कर रहे हैं? समुच्चय से बिलोंग कर रहे हैं। ये बात मानी हमने। और हमने ये मान लिया कि ए कामा बी जो है वो बिलोंग करेगा किसमें? आर इनवर्स से बिलोंग करेगा। आर इनवर्स हमें दिखाना, आर इनवर्स को संकर्मक संबंध ना, आर इनवर्स को संकर्मक दिखाना। अगर आर इनवर्स को संकर्मक दिखाना मतलब क्या हुआ? ए कामा बी मान ले कहां बिलोंग कर रहा है? आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है। और कौन मान ले? और मान ले बी कामा सी कहां बिलोंग कर रहा है? आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है। इसके बिलोंग करने से क्या मिल जाए मुझे? ए कामा सी कहां बिलोंग कर जाए? आर इनवर्स से बिलोंग कर जाए। अगर ए कामा सी आर इनवर्स से बिलोंग कर गए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये सिद्ध कर ले जाए ए कामा कहां बिलोंग कर जाए, ए कामा सी आर इनवर्स बिलोंग कर जाए, तो संबंध आर इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? समुच्चय पे क्या होगा? संकर्मक संबंध होगा। ठीक है। सहारा किसका लेना है कि संबंध आर जो है वो समुच्चय पे क्या? संकर्मक है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ए कामा भी बिलोंग कर रहा है आर इनवर्स में ना, और आपने क्या माना? बी कामा सी कहां बिलोंग कर रहा है? बी कामा सी भी कहां बिलोंग कर रहा है? आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है। ये बात मान लिया आपने। ए कामा बी आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है ना? कर रहा है। तो बी कामा ए कहां बिलोंग करेगा? बी कामा ए जो बिलोंग करेगा वो कहां बिलोंग करेगा? आर बिलोंग करेगा। और सी कामा बी कहां बिलोंग करेगा? आर में बिलोंग करेगा। किससे? प्रतिलोम संबंध से।
ये जो है वो क्या है, प्रतिलोम संबंध से हो रहा है। ये प्रतिलोम संबंध लगा इसमें, प्रतिलोम संबंध से हुआ है, ठीक है। ए कामा बी का उल्टा कौन, बी कामा ए आर बिलोंग, कैसे, प्रतिलोम संबंध की परिभाषा से, ठीक है। प्रतिलोम संबंध परिभाषा ये कहती है। अब देखिए इसको चेंज किया थोड़ा सा, ये सी कामा बी को ले आगे, सी कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसको ले लीजिए आगे, और ये बी कामा जो ए लिखा है ए में बिलोंग कर रहा है, बी कामा ए कहां बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, इसको कर दिया मैंने पीछे, इसको लिख दिया आगे, इसको लिख दिया पीछे, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब देखिए सी का संबंध बी से है और बी का संबंध क्या है, बी का संबंध ए से है ना, सी का संबंध बी से, बी का संबंध ए से है ना, तो क्या होगा, सी का संबंध किससे होगा, ए से होगा, सी का संबंध ए से होगा। क्यों होगा, सी का संबंध ए से होगा आर में, क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आर जो है क्या है, संकर्मक संबंध है, आर संकर्मक है, ये बात दिया गया है। मतलब क्या हुआ, अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन किसमें, सी से होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सी का संबंध बी से है और बी का संबंध क्या ए से है, तो सी का संबंध ए से होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, संकर्मक संबंध है, ठीक है। अब देखिए सी कामा ए कहां बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। यदि सी कामा ए आर में बिलोंग कर गए इतना करने के बाद, तो ए कामा सी जो होगा वो कहां बिलोंग करेगा, आर इनवर्स से बिलोंग करेगा, करेगा, हाँ करेगा। इसका उल्टा ए का सी कामा ए आर में बिलोंग कर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए कामा सी कहां बिलोंग करेगा, आर इनवर्स में। क्या होगा, प्रतिलोम संबंध की प्रभाव से, प्रतिलोम संबंध से, प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध यहां पे लगा, प्रतिलोम संबंध से। अब देखिए आपने माना कौन, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और आपने माना बी कामा सी कहां बिलोंग कर रहा है, में बिलोंग कर रहा है। ए कामा बी के आर से बिलोंग करने से और बी कामा सी के आर से बिलोंग करने से क्या मिल गया, ए कामा सी कहां बिलोंग कर गया, आर से बिलोंग कर गया। किसका सहारा लिया आपने, आपने सहारा लिया संबंध आर जो था वो संकर्मक संबंध था। ये बात अगर ना दी गई होती तो ये बात प्रूव ना हो पाती, समझ पाए बात। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे लिख सकते हैं कि आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स भी एक कौन, संकर्मक संबंध होगा, ठीक है। इसको आप इसको लिख सकते हैं कि आता है यदि संबंध आर, यदि कोई संबंध आर जो हो वो किसी समुच्चय ए पर या समुच्चय ए पे संकर्मक है, अगर कोई संबंध आर दिया गया है वो किसी समुच्चय पे संकर्मक है, तो उसका उस संबंध आर का इनवर्स भी क्या होगा, उस संबंध आर का प्रतिलोम संबंध भी जो होगा वो क्या होगा, संकर्मक संबंध होगा, ठीक है। बात समझ पाए, संकर्मक है तो आर इनवर्स भी ए पर, ए मतलब समुच्चय ए पर संकर्मक होगा, इससे ही निकल गया। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई संबंध किसी समुच्चय ए पे बी पर या एन पर, यदि कोई संबंध आर जो है कि समुच्चय ए पर स्वातुल्य है, आर संबंध आर, यदि कोई संबंध आर जो है समुच्चय ए पे स्वातुल्य है, तो आर इनवर्स भी क्या होगा, आर इनवर्स भी स्वातुल्य होगा। और संबंध आर जो है सम्मित है, तो आर इनवर्स भी क्या होगा, आर इनवर्स भी क्या होगा, सम्मित होगा। इस संबंध आर जो है वो संकर्मक है, तो आर इनवर्स भी क्या होगा, आर इनवर्स भी जो होगा वो क्या होगा, आर इनवर्स भी जो होगा वो क्या होगा, संकर्मक होगा, ठीक है। बात समझ में आई, आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम प्रमेय नंबर 2 भी कर चुके, ठीक है। प्रमेय नंबर 2 हमने आपको इस वीडियो में बताया कि द्विधायी संबंधों पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम में प्रमेय नंबर 2 क्या है। प्रमेय नंबर 1 मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप भेजिए, जिससे मैं आप वाला वीडियो बना सके, ठीक है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।